नीलांचल निवासाय हरे परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यो श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा माता के मंदिर परिसर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा परसों आषाढ़ी बीज को है। तो जगन्नाथ भगवान के विषय में हम कथा श्रवण करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान सुनते हैं कि भगवान कितने दयालु है, जिससे हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। भगवान के विषय में सुनने से ही उनके प्रति प्रेम होता है सर्वप्रथम अवस्था में। तो कई हफ्तों से हम जगन्नाथ जी की कथा सुन रहे हैं और ये हमारे मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जगत के नाथ, वास्तव में तो त्रिलोकीनाथ है, अनंत ब्रह्मांडों के नाथ है, उनके विषय में सुनने का अवसर मिले हमको। सुनने मात्र से जीव भगवान से प्रेम करके भगवत धाम जा सकता है। ऐसा महाराज परीक्षित ने किया था और 7 दिन के बाद वो भगवत धाम को चले गए थे। इसलिए भक्ति मार्ग में सुनना ये बहुत बड़ा एक भक्ति का अंग है, भगवान की कथाओं को श्रद्धा से सुनना। तो आज हम जगन्नाथ भगवान की कथाओं को सुनते हैं कि ताकि जगन्नाथ भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। वैसे जगन्नाथ भगवान बड़े पतित पावन हैं, वो पतितों के ऊपर दया करते हैं कि जिसके कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति कर सके, उनकी भक्ति कर सके, तो भगवान दया करके उनको अपनी ओर लाते हैं। ऐसा जगन्नाथ भगवान के मंदिर में मलेच्छ और यवन आदि अंत्यज जाति के लोगों को सदियों से भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करते देते, आज भी नहीं करने देते, क्योंकि उन लोगों के आचार व्यवहार और खान पीन बड़े निकृष्ट कक्षा के होते हैं। पतित से पतित शूद्र तक को आपत्ति नहीं जाने देने में, लेकिन जो अंत्यज, जो करीब करीब ऐसा मान सकते हैं आपके मनुष्य में नहीं माने जाते, यवन मलेच्छ आदि, होन कसांत पुलिन आदि। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जिन लोगों को जगन्नाथ भगवान के मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया जाता, उनके लिए जगन्नाथ भगवान बाहर सिंह द्वार पर विराजते हैं, जिनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। ये भी भगवान की एक दया है कि श्री मंदिर में अच्छी तरीके से सेवा पूजा का विधान चलाने के लिए भगवान मंदिर के गर्भगृह में बैठते हैं और वहाँ पर भगवान की बहुत अच्छी तरीके से सेवा पूजा होती है। लेकिन भगवान उन अंत्यजों को भी त्यागते नहीं हैं। ये दिखाने के लिए वहाँ पर भगवान पतित पावन जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं। जो मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पे प्रवेश किए बिना वहाँ जब खड़े रहोगे आप, तो वहीं से ही दर्शन होते हैं। जो पाश्चात्य जगत में जन्मे जो लोग हैं, उनको भगवान के मंदिर में नहीं जाने देते, तो वो लोग वहाँ से दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी के। इसके पीछे घटना क्या है, भगवान पतित पावन जगन्नाथ जी वहाँ कैसे विराजे। तो जगन्नाथ भगवान के सदियों से जो सेवा पूजा चली आ रही है,
उनमें राजा का बड़ा अहम भूमिका होता है। और प्रायः जो राजा हुए हैं जगन्नाथ मंदिर के, वो प्रायः धार्मिक हुए हैं। तो उनमें एक राजा थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र। ये मुसलमान शासक के समय की बात है। उस समय उनकी राजधानी थी खुर्दा, जो जगन्नाथपुरी से निकट में है। और मुसलमान शासक उस समय दिल्ली से राज्य करते थे, लेकिन उनके छोटे छोटे और राज्य या उन्होंने प्रतिनिधि रखे थे जहाँ से वो टैक्स वसूल करते थे। तो दिल्ली का जो राजा था, उसका प्रतिनिधि के रूप में कटक में उसका टैक्स कलेक्टर प्रतिनिधि जो, वो भी मुसलमान था, उसका नाम था ताकी खान। स्वभाव से इन लोगों का कार्य ऐसा रहा है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना, आक्रमण करना, ये प्रायः हिस्ट्री ऐसा कहती है। सभी बुरे नहीं होते, लेकिन प्रायः ये देखा गया है। तो वो भी राजा रामचंद्र के साथ में युद्ध करते हैं। और क्या परिस्थिति का निर्माण होता है कि उस युद्ध में उन लोगों के सैन्य बल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुसलमानों के पास उस समय सत्ता थी। तो राजा रामचंद्र हार जाते हैं और ये उनको बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जाते हैं। अब राजा रामचंद्र बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि ये तो स्वभाव से क्रूर प्रकृति के हैं, ये मंदिरों से ईर्ष्या करते हैं, मंदिर तोड़ देंगे, जगन्नाथ जी का सेवा बंद कर देंगे, ऐसा बड़ा चिंता करते हैं। लेकिन ये ताकी खान क्या सोचता है कि मंदिर तोड़ के मैं प्राप्त करूंगा, जो उससे ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, टैक्स लगा देता हूँ। अब राजा तो रहा नहीं, तो जो दर्शन करने आ जाएगा वो टैक्स देगा, तो इनकम आएगी, क्योंकि लूट मचाना भी इनका काम रहा है। और मंदिर के ऊपर को क्षति ना हो, इसलिए राजा रामचंद्र बड़ी चिंता करते थे। तो इसने क्या किया, राजा का पूरा पतन कराने के लिए, ताकि प्रजा के बीच में उनका कोई सम्मान ना बचे, इसलिए इसने राजा को क्या कहा कि अगर तुम मुसलमान स्त्री से विवाह कर देते हो तो मैं मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करूँगा, अन्यथा मैं जगन्नाथ मंदिर को क्षति पहुंचाऊंगा। अब राजा सोचा, मैं मुसलमान स्त्री से कैसे विवाह कर लूं, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। उसी दिन रात्रि को जेल में ताकी खान की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था रेजिया, वो वहाँ पर आ गई और वहाँ पर आके उसने कहा, आप मेरे से विवाह कर लीजिए जगन्नाथ मंदिर का रक्षा करने के लिए। उसने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो रेजिया उनको समझा रही है कि मेरी माँ थी, वो हिंदू थी और उसको बलजबरी पूर्वक पकड़ के ले आए थे मुसलमान और उनसे विवाह किया और फिर मेरा जन्म हुआ। तो बचपन में मेरी माँ से मैंने भगवान जगन्नाथ जी के बारे में
कई लीला कथाएं सुनी है। तो मैं जगन्नाथ भगवान से बड़ा प्रेम करती हूँ। मैं मानती हूँ आपकी संस्कृति को, क्योंकि मेरी माँ हिंदू ही थी। इसीलिए आप मेरे से विवाह कर लीजिए जगन्नाथ मंदिर के खातिर। तो वो कहता है कि फिर भी लेकिन तुम मुसलमानों में तुमसे विवाह कैसे करो? कहते झूठ मूठ विवाह कर लीजिए दिखाने के लिए मात्र। अगर मंदिर का रक्षा होता हो तो झूठ मूठ विवाह कर लीजिए। तो आखिर में राजा रामचंद्र मान गए और उनका विवाह रेजिया से हो गया। और ये बात ताकी खान ने सब जगह पर प्रसारित कर दी कि आपका राजा तो अभी मुसलमान ही हो गया है, उसने एक मुसलमान स्त्री से विवाह कर लिया। तो पुरी में जो पंडा पुजारी थे और प्रजाजन थे वो बहुत दुखी हो गए और वो कहने लगे राजा भ्रष्ट हो गया, राजा पतित हो गया है अभी, इसलिए हम उसको भी राजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो पुरी में पहले राजा के लिए हर एकादशी को जगन्नाथ भगवान के शिखर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा होता है, वहाँ पर राजा के लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वहाँ दिया करते हैं। इन्होंने वो दिया करना भी बंद कर दिया, ये कहते हुए कि राजा तो अभी पतित हो गया है। और वो राजा होने के बावजूद भी पंडा पुजारी लोगों ने निर्णय कर लिया इसको भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने नहीं देंगे। इसने हीन कृत्य किया है। तो राजा रामचंद्र जी को विवाह के बाद मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वो बहुत दुखी थे ये समाचार प्राप्त करके कि उनको मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो वो रात्रि को सिंह द्वार के पास आते थे और रोते थे। भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के कारण जो विरह था उसको लेकर रोते थे। ऐसा कई दिन तक होता रहा, क्योंकि वो नियमित भगवान के दर्शन करते थे, तो उनका बड़ा प्रेम था भगवान से। तो एक दिन के प्रसंग में क्या होता है कि वो रोज रात को आते, सिंह द्वार के पास खड़े होकर रोते हैं। तो जगन्नाथ भगवान एक दिन के प्रसंग में अपने गर्भगृह में से बाहर निकलकर उनको मिलने के लिए आए और उनको दर्शन दिया। और राजा बड़ा प्रसन्न हो गया जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके। दूसरे दिन सुबह जब मंदिर खोला गया तो क्या देखते हैं कि सिंह द्वार से लेके गर्भगृह तक रास्ते में फूल पड़े हैं, तुलसी है, भगवान के कुछ अलंकार पड़े हैं। तो सब लोग देख के आश्चर्य कर गए, भगवान के गर्भगृह से लेके सिंह द्वार तक ये कैसे हो गया। ऐसी ही घटना फिर दूसरे दिन भी हुई, तीसरे दिन भी हुई। तब पंडा पुजारी लोग भगवान से प्रार्थना करते, पूछते प्रभु ये क्या रोज लीला होती है, क्योंकि रात्रि को जब भगवान शयन करते तब पूरे मंदिर को परिष्कृत कर दिया जाता है, धो दिया जाता है। तो सुबह सुबह ये कैसे सब यहाँ पर लाइन से मिलता है, गर्भगृह से सिंह द्वार तक फूल है, तुलसी है। तो भगवान ने बड़े पुजारी को बताया, तुम लोग तो राजा रामचंद्र को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते हैं, इसलिए मैं तुमको भी कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन मैं उसको दर्शन दिए बगैर भी नहीं रहता। वो रोज़ आता है मेरे सिंह द्वार के पास और रोता है, इसलिए मेरे से देखा नहीं जाता। इसलिए मैं उसको दर्शन देने के लिए सिंह द्वार तक जाता हूँ और फिर वापस आके सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। तो पुजारी लोगों ने आपस में सोचा, ऐसा चलेगा तो भगवान एक दिन मंदिर से ही ना चले जाए कहीं। भावुक है तो कहीं भक्त के साथ ही ना निकल ले। तो भगवान से कहते, प्रभु आपको पतितों का भी चिंता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंह द्वार पर भी आपके एक स्वरूप को विराजमान करा देते हैं। आप वहाँ बैठ के दर्शन देते रहना सबको, जो मंदिर में नहीं आ सकते उनको। तो आज भी आप जाओगे तो सिंह द्वार पर खड़े रहोगे, तो आप जब सामने की तरफ देखोगे तो राइट हैंड साइड में जगन्नाथ भगवान वहाँ द्वार पर ही विराजमान है। और जो मंदिर में प्रवेश नहीं करते वो वहाँ से भगवान के दर्शन करते हैं। जो प्रवेश कर सकते हैं वो गर्भगृह में जाके दर्शन करते हैं। भगवान जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, तो भगवान क्यों नहीं करने देते प्रवेश। भगवान कभी कभी अपने भक्तों के भाव को रखते हुए कभी कभी उनके वशीभूत भी हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में व्यवस्थित सेवा पूजा को ध्यान में रखते हुए भगवान उन पंडित पुजारी जो होते हैं उनके भावों की भी रक्षा करते हैं। और जगत के नाथ होने के नाते सिंह द्वार पे आके विराजमान भी होते सबको दर्शन देने के लिए, और अति कृपा करके रथ के ऊपर विराजते हैं और भ्रमण भी करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिंह द्वार तक भी ना आ सके, आलसी हो, नास्तिक हो, भगवान से द्वेष करता हो, तो भगवान विनगर में प्रवेश करेंगे। कोई नहीं, तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते हो तो मैं ही तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ। ये भी एक भगवान का दया है। इसलिए जगन्नाथ भगवान का एक नाम है पतित पावन जगन्नाथ। पतित कौन है? जिसके पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे नहीं है कि वो भगवत भक्ति कर सके, भगवान से जुड़ सके, उनके ऊपर भी कृपा हो जाती है। कदे भगवान कृपा सबके ऊपर करते हैं, किन के ऊपर नहीं करते? फिर कदे भगवान कृपा सभी के ऊपर करते हैं, पतितों के ऊपर भी करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा आखिर में कहाँ जाके रुकती है? अहंकारी लोगों के पास जाकर रुकती है। वहाँ भगवान की कृपा कम बढ़ जाती है, वहाँ भगवान कृपा नहीं करते। पतित होगे तब तक भी कृपा हो जाएगी, लेकिन जब अहम आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा, जब जी भगवान से ही द्वेष करने लग पड़ेगा, तब भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते। फिर ऐसा कश्मीर का एक पंडित था, उद्धरण दत्त। इसने सुना था कि साक्षात भगवान जगन्नाथपुरी में विराजते हैं और जो कोई उनके दर्शन करता है जाके, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो इसको क्या लगता है कि एक बार जाएंगे, दर्शन करेंगे, उतने में थोड़ी ना उद्धार हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, इतना आसानी से तो नहीं होता होगा। उसको भगवान के प्रति, भगवान के कृपा के प्रति संदेह है।
कहते इतना तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा कर बोल दिया है। खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो, ये ज़्यादा बोल दिया है। तो वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन के और परीक्षा के उद्देश्य से जगन्नाथपुरी में आया। अभी वो रात्रि को पहुंचा है, उसके मन का भाव अच्छा नहीं है, अहंकारी है। तो क्या होता है, सुबह भगवान के मंदिर के पट खोले जाते हैं, लॉक खोला जाता है, तो ताला नहीं खुल रहा है। दोपहर लग गई, ताला ही नहीं खुल रहा है। ऐसा तो पहले हुआ नहीं था। तो सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो गया, आज ताला क्यों नहीं खुल रहा है। भगवान कहते आज मैं दर्शन नहीं दूंगा। क्यों प्रभु, ऐसी क्या बात हो गई। कहते एक अहंकारी जगन्नाथपुरी में आया है, वो मेरे पर संदेह करता है, मेरी कृपा पर, मेरे रूप पर संदेह करता है। उसको पहले जगन्नाथपुरी से बाहर भगाओ, तब जाके मैं पट खोलूंगा। तो सब सोच में पड़ गए, कौन है वो। भगवान ने नाम भी बता दिया कौन है वो, उद्धरण दत्त है वो, उसको भगाओ वहाँ से। तो सब लोग अभी ढूंढने लग पड़े कि एक ऐसा अहंकारी, कैसा पापी आया कि भगवान उसके लिए आज पटी नहीं खोल रहे, द्वार बंद हो गए हैं। सब ढूंढने लगे बड़ा गुस्सा करके उसको, कि उसको भगा देते बाहर मिले तो। अभी वो मिल गया। जब वो मिल गया तो सबने बोला कि भाई तुम जगन्नाथपुरी छोड़ के भाग जाए यहाँ से अभी। कहते क्या बात हो गई। कहते जगन्नाथ जी दरवाज़ा नहीं खुल रहे, तुम पट खोल के यहाँ से भागो तभी दरवाज़ा खुलेगा। स्वयं भगवान ने ऐसा बोला है। तब उसका अहंकार गया, तब उसको हृदय में चेतना, अरे मैं इतना ज़्यादा निकृष्ट व्यक्ति हूँ, मैं, मेरी भावना इतनी खराब है कि मेरे एक के लिए भगवान ने पट बंद कर दिए, भगवान दर्शन नहीं दे रहे लोगों को। तो मैं जिनको सामान्य समझता था, ये तो सामान्य नहीं है। मेरा नाम लेकर उन्होंने बताया कि इसको यहाँ से भगा दो। तब उसके मन का जो मैल था वो धुल गया, अहंकार धुल गया। इसने सभी से माफ़ी मांगी। कहते मेरे को एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो, मेरे को माफ़ी मांगनी है भगवान से, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया। तब फिर आके उसको ले आए साथ में सब पंडा पुजारी लोग। और अगर भगवान ने दरवाज़ा खोल दिया तो समझो भगवान तेरे को माफ़ करने के इच्छुक है, और नहीं दरवाज़ा खुला तो तू यहाँ से निकल जाना फिर वापस। वो बड़ा दुखी हो गया, रोने लग पड़ा। तो भगवान के द्वार तक आ गए। अब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल गया। उसको आश्चर्य लगा कि मेरे पर भगवान ने इतने दया की। अभी जाके भगवान के दर्शन किए, बड़ी माफ़ी मांगी भगवान से उसने कि मेरी गलती हो गई कि मैंने आपके प्रति अश्रद्धा कर दी, अहंकार के कारण, अपने ज्ञान के कारण। तो भगवान को पतित व्यक्ति या जिसको ज़्यादा समझ नहीं है ऐसा व्यक्ति भी चल जाएगा, नहीं चलेगा तो अहंकारी नहीं चलेगा। कभी छोटा मोटा अहंकार उनके भक्त के में आ जाए ना, वो भी भगवान को नहीं अच्छा लगता। सांसारिक व्यक्ति का तो फिर क्यों सहन करेंगे वो। आपने भगवान कृष्ण के दर्शन किए होंगे या सुना होगा, तो भगवान सुदर्शन चक्र रखते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी भी सुदर्शन जी को रखते हैं, लेकिन वो हाथ में नहीं धारण करते। जगन्नाथ जी के बाजू में
लेफ्ट हैंड साइड में, वो डंडे के रूप में खड़े रहते हैं। वो एक दंड है जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। तो वो तो हाथ में होते, डंडे के रूप में कैसे हो गए? इसका कथा है कि सुदर्शन चक्र जी को कैसे अहम हो गया था। अहम किसी को भी हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को साधु संग में विनम्रता से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, तब भगवत कृपा ज़्यादा होती है। अन्यथा अपने कार्यों का अहंकार जगत में किसी को भी हो सकता है। वो भगवान से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कई राक्षस अपने आप को भगवान भी बोलते हैं, इतना अहम आ जाता है उनमें। तो ऐसा अहम एक बार भगवान के भक्त सुदर्शन जी को भी हो गया था। कहते भक्तों को अहम होता है। कभी कभी किसी विशेष लीला को दिखाने के लिए भगवान ऐसा लीला करते हैं, और कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन फिर भी उनका अहम भगवान तरीके से सुधार देते हैं। सांसारिक व्यक्ति का अहम तो उसको भगवान से दूर कर देता है हमेशा के लिए, लेकिन भक्तों को क्या करते हैं? भगवान दंड देकर सुधारते हैं, उसको महसूस करा देते हैं कि उसकी गलती थी। सुदर्शन चक्र जी को अहम हो गया, मैं भगवान की रक्षा करता हूँ। भगवान जब मुझे ऑर्डर करते हैं तो मैं जाता हूँ तो विनाश कर देता हूँ। भगवान सेफली तब बैठते हैं जब मैं जाके अपना पराक्रम करता हूँ। ऐसा अहम हो गया। तो भगवान ने सुदर्शन जी को कहा कि दक्षिण की साइड में एक द्वीप है, वहाँ पर मेरा एक भक्त बैठा है, तुम जाके उसको बुला के ले आओगे? ठीक है, बुला के ले आऊँगा। अभी क्या हो गया? वो बुलाने के लिए गए, कहते भगवान ने आपको याद किया है। हनुमान जी थे वो, उन्होंने कहा ठीक है, और सुदर्शन चक्र जी पल भर में वापस आ गए और भगवान के मंदिर में आके बैठ गए, और श्री मंदिर की रक्षा करने के लिए चारों द्वार पर भी खड़े हैं। उत्तर का द्वार है, वहाँ पर हनुमान जी 4 हाथों में 4 चक्र लिए हुए हैं। आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहाँ हनुमान जी का ऐसा दर्शन करने को मिलेगा आपको। हनुमान जी आए बड़े विनम्रता से, प्रवेश करने की इच्छा, प्रवेश करने को जैसे गए ना, तो चक्र सामने आके खड़ा हो जाए, क्योंकि भगवान बोले थे ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है। तो सुदर्शन जी बोले कितना अच्छा भक्त होगा, मेरे से भी अच्छा भक्त होगा। तो थोड़ा ईर्ष्या हो गया उनको, आज तो इसको आने नहीं देना अंदर। अभी भगवान ने भले बुलाया हो, लेकिन इसको अंदर नहीं जाने देना, देखते हैं कैसे जाता है। हनुमान जी ज़्यादा विरोध नहीं किए, दूसरी दिशा में चले गए। वहाँ जाने का प्रयास किया, वहाँ भी उन्होंने रोक लिया। चारों दरवाजे पर गए, लेकिन क्या हुआ? सुदर्शन जी ने जाने ही नहीं दिया उनको। तब हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु की आज्ञा भी है, उन्होंने बुलाया भी है, तो मिलने तो जाना पड़ेगा। ये जाने नहीं दे रहे, तो फिर इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो हनुमान जी अभी भगवान के पास आ गए गर्भगृह में। तो वहाँ सुदर्शन जी बैठे हुए हैं। वो हनुमान जी को देख के एकदम से आश्चर्य कर गए, अंदर कैसे आ गए? चारों दरवाजे पर तो मैंने पहरा दिया था, अब मेरे पहरे से तो भगवान सुरक्षित रहते हैं, मेरे पहरे देने के बावजूद भी अंदर कैसे आ गए?
भगवान ने ऐसे मस्ती में पूछा, हनुमान जी ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पर आने में? कहते प्रभु शुरुआत में आई, बाद में दिक्कत आसान हो गई। कैसे? कहते मैं आया तो मुझे पहले आने नहीं दे रहा था, एक चक्कर रोक रहा था बार बार। तो फिर क्या किया? तो हनुमान जी ने चारों चक्कर ऐसे निचोड़ निचोड़ के, ऐसे चबा चुबा के रखे हो ना, ऐसे निकाल के रख दिए, ऐसे मसल के। ये रहे भगवान, ये दिक्कत कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। और वहाँ सुदर्शन जी पास में ही भगवान के पास बैठे हुए हैं। उनका माथा शर्म से झुक गया। मैं तो सोचता था मैं रक्षा करता हूँ तो भगवान सुरक्षित आराम से बैठते हैं, यहाँ तो ये मेरी इच्छा के बगैर भी आ गए। सुदर्शन जी को जलील होना पड़ा। भगवान ने सुदर्शन जी को ठपकार लगाई, देखो सुदर्शन जी तुमने गलती की है, वो भी किसके प्रति? भक्त के प्रति। भक्त अपराध किया है तुमने, इसका तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। तो कहते क्या दंड है प्रभु? कहते दंड ये है कि तुम अभी दंडे के रूप में मेरे पास में खड़े हो जाओ। अभी तुमको हम है ना कि मैं सब कुछ करता हूँ, अभी एकदम डंडा बन के खड़े हो जाओ यहाँ पर। तो सुदर्शन जी को वहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन बड़ा रोए, फिर पछताए, माफ़ी मांगी भगवान से। कहते प्रभु मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, आपकी सेवा कर से तो मुझे दूर मत कर दीजिए। हाँ, तो भगवान कहते एक काम करते हैं, तुम मंदिर के शिखर के ऊपर भी बैठ जाओ, और जो लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं आए, वो लोग अगर तुम्हारे दर्शन करेंगे तो उनको मेरे दर्शन का पुण्य अपने आप मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद भी दिया सुदर्शन जी को बाद में। तो सुदर्शन जी को मंदिर के ऊपर विराजमान किया जाता है। यहाँ भी आप मंदिर में आए होंगे तो आपने देखा होगा सुदर्शन जी ऊपर विराजते हैं। वो भगवान का ही एक प्रतीक के रूप में है, प्रतिनिधि कह लीजिए उनको। तो उनका दर्शन करने से भी भगवत दर्शन होता है। ऐसा एक लीला भी है, जगन्नाथपुरी से दूर में एक गांव है जिसमें दास्य बोरिया नाम का एक शूद्र जाति का भक्त रहता है भगवान का। कपड़े का काम करता है वो, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उसकी बहुत प्रीति है। एक दिन उसके गांव से एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। उसने कहा महाराज कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो? कहते पुरी के लिए। मेरा एक कार्य करोगे? बताओ क्या है? मैं एक नारियल दूँ तो जगन्नाथ जी को दे दोगे? दे देंगे, लेकिन जगन्नाथ जी आपसे ले ले तो ही देना, अगर ना ले तो वापस ले आना। कहते मतलब? कहते जब हम दर्शन करने जाते हैं तो गरुड़ स्तंभ होता है, वहाँ से खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। तो आप जब गरुड़ स्तंभ पे खड़े हो जाओगे ना वहाँ पास में, तो आपने नारियल जगन्नाथ जी के सामने ऐसा हाथ से दिखाना, और जगन्नाथ जी ले ले तो दे देना, और ना ले तो वापस ले आना। ब्राह्मण सोचे ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है क्या कहीं कि जगन्नाथ जी के सामने रख दिया, ले ले तो दे देना? कहते बस आप ऐसा ही करना। 1 रुपया और नारियल दिया। ब्राह्मण आए थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, उन्होंने अपना पूजा पाठ आदि कर दिया, जो स्तुति करनी थी कर दी। फिर बाद में उनको याद आया दास्य बोरिया जी ने एक नारियल दिया है जगन्नाथ जी के लिए। उसने बोला था जगन्नाथ जी को देना, वो हाथ से ले ले तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आना। इन्होंने क्या किया, कोई नहीं करके देख लेते हैं, उन्होंने बोला है तो। गरुड़ स्तंभ दूर है मंदिर में,
जगन्नाथ जी गर्भगृह में विराजते, वहाँ से काफ़ी दूरी पर सामने गरुड़ जी बैठे हुए हैं। तो गरुड़ जी वहाँ से भगवान के दर्शन करते हैं स्तंभ के ऊपर बैठ के। तो वहाँ स्तंभ के पास खड़े होकर लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी पहली बार जब जगन्नाथपुरी गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी गरुड़ स्तंभ से ही भगवान के दर्शन किए थे। और चैतन्य महाप्रभु इतने भावुक हो गए थे कि भगवान ने ऐसा हाथ रख के गरुड़ स्तंभ से जब दर्शन किए थे तो भगवान के हाथों की तीनों उंगलियां वहाँ पर पत्थर के ऊपर लग गई थी। आज भी जब जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो महाप्रभु की परंपरा में गौड़ीय वैष्णव जो साधु होते हैं वो लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं। तो जहाँ से महाप्रभु ने खड़े होकर दर्शन किया था वही पत्थर पे ऐसे 3 उंगलियां लगाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ये भाव से कि महाप्रभु ने भी यहीं से भगवान के दर्शन किए थे। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं जगन्नाथ जी ही थे, लेकिन वो चल जगन्नाथ थे, वो कीर्तन करते रहते थे। स्वयं कृष्ण ही थे वो। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, ऐसा हमारे वैष्णव ने वर्णन किया है। जो कृष्ण है वही गौर बने और वही जगन्नाथ है, और कोई नहीं है। तो ब्राह्मण ने ऐसा नारियल और 1 रुपया भगवान के सामने ऐसा दिखाया तो गर्भगृह से भगवान ने ऐसा हाथ लंबा करके ले लिया। वो ब्राह्मण के हाथ से जब गया तो आश्चर्य कर गया, ये क्या बात हो गई। और उसने ऐसा बोल के दिया कि दास्य बौरिया ने आपके लिए भिजवाया है प्रभु। भगवान ने ले लिया झट। वो वापस आया और ब्राह्मण ने वापस आके वो सारी घटना बता दी दास्य बौरिया को, और वो नाचने लगा, खूब भावुक हो गया। भगवान ने मेरा नारियल स्वीकार कर लिया। देखो, भगवान हमारी कोई चीज़ स्वीकार करे उसमें हम लोगों का भला छुपा हुआ है। भगवान का उससे कोई लाभ नहीं हो जाने वाला कि उनके घर पे नारियल नहीं था, 1 नारियल और बढ़ गया। उनका कोई विशेष संपत्ति नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी तो घरवाली ही लक्ष्मी है, तो उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन हमारी भक्ति में बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। इसलिए कभी कभी कोई अहंकार के कारण कहते हैं हम नहीं सेवा करेंगे भगवान की। तो भगवान की सेवा नहीं करने से तो भगवान का दाना पानी बंद तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। जगत के नाथ है, अनेक जीवों को भी वही खिलाते हैं रोज़। जंगलों में हम कहाँ देने जाते हैं। तो व्यक्ति को अपने मेहनत का और अपने धन का या अपने कोई भी वस्तु का इतना भी अहम नहीं करना चाहिए कि देते समय वो ऐसा भाव व्यक्त करे कि देखो मैंने भगवान को दिया ना, अभी हमने दिया है, मतलब कि भगवान अभी हमारी वस्तु प्राप्त करके भगवान कृतार्थ हो गए हैं, भगवान अभी धनी हो गए, नाल हो गए भगवान। हाँ, उनके पास नहीं था तो उनको मिल गया है। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दास्य बौरिया बड़ा भावुक हो गया कि भगवान ने मेरा नारियल स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद अब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आने वाली है, तो उसने धर्मपत्नी को कहता है भगवान के दर्शन करने चलेंगे रथ यात्रा के। कहते ठीक है। तो गरीब था, उसके पास कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। उस समय जितना कपड़ा था उसके पास फेरी लगाता था कपड़े की, ऐसे घर घर जाके। तो जो भी कपड़ा था वो कपड़ा एक दुकानदार को बोला कि इस कपड़े के बदले में क्या मिलेगा बताओ। दुकानदार ने उसका मूल्य बताया और मूल्य लेके एक फ्रूट वाले के पास गया और वहाँ से 40 आम खरीदे। सारे कपड़े के जितने आम आए 40 आम ले लिए, अच्छे से पके हुए, और आम का टोपला सर के ऊपर रख के जगन्नाथपुरी को आया। जगन्नाथ भगवान को आम भोग लगाएंगे। तो सी द्वार तक आया, टोपला सर पे रखा हुआ था। तो बहुत सारे पंडित पुजारी के लाओ लाओ चलो भोग हम लगा देते, लाओ इधर लाओ, क्या लगाना है लाओ।
उसने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथ जी को लगा दूंगा। अरे तुम कैसे लगाओगे, सेवा तो हम करते हैं, तुम कैसे लगा दोगे, ऐसे तुम्हारे लगने से थोड़ी लगेगा। कहते ऐसे तुम जिद करोगे तो नहीं जाने देंगे, इधर ही रहो तुम। वो कहता है नहीं जगन्नाथ जी को मैं भोग लगाऊंगा। वो पंडों ने रोक दिया, फिर तो तुम इधर ही रहते, तेरे को जाना ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं ठीक है। वो सीधार से थोड़ा दूर खड़ा हो गया, वहीं रोड पे ही जहाँ जगन्नाथ भगवान का रथ लगता है मंदिर के बाहर, वहाँ रोड पे खड़ा हो गया, भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र जी को देखा शिखर के ऊपर, और एक आम टोपले से निकाला, सुदर्शन चक्र जी को दिखाया और आम गायब हो गया। मतलब भगवान को दे दिया, भगवान ने ले लिया। दूसरा आम निकाला टोपले से, दूसरा दिखाया, दूसरा गायब हो गया। अब भीड़ जमा होने लग गई, ये कर क्या रहा है, एक आम ऐसे दिखाता है, आम गायब हो जाता है। भीड़ जमा हो गई, एक एक करके 40 के 40 आम उसने भगवान को वहीं से खड़े खड़े अर्पण कर दिए। अब तो पंडा पुजारी लोग आ गए, कहते ये जादू तो ना करता है, धूर्त ये यहाँ से आम गायब करके ख्याति प्राप्त करता है। अब उसको डांट लगा रहे, कहाँ गए तेरे आम, बता कहाँ भेजे तूने आम। कहते आम तो सारे जगन्नाथ जी ले गए। कहते ऐसे कैसे जगन्नाथ जी ले गए, यहाँ से कैसे ले गए जगन्नाथ जी। कहते सच बता रहा हूँ, मैंने जगन्नाथ जी को दिया, जगन्नाथ जी ने एक एक आम स्वीकार किया, मेरा 40 के 40 पूरे स्वीकार किए। अब लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पंडा लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, धूर्त है। उसने कहा ठीक है, आप अगर नहीं विश्वास करते तो आप भगवान के मंदिर में जाके देखो। तो पंडा पुजारी लोग मंदिर में आए तो क्या देखते हैं कि भगवान ने तो आम स्वीकार तो किए, साथ में सफाया भी कर दिया, और 40 गुठलियाँ कोने में फेंक के रखी हुई है। आए, उन्होंने देखा 1 2 3 गुठलियाँ गिनने लगे, 40 पूरी गुठलियाँ निकली। तब लोगों को लगा कि दास्य बौरिया ने वहाँ से खड़े आम भगवान को दिए, सुदर्शन जी को दिखाते हुए, और भगवान ने वहाँ से ही सारे आम स्वीकार कर लिए। तो बड़ी भक्ति थी दास्य बौरिया जी की। भक्ति कोई भी जीव कर सकता है भगवान के प्रति, बस भाव होना चाहिए उसको भगवान के प्रति, सेवा करने का, भगवान से प्रेम करने का। अभी रथ यात्रा का दिन था तो जगन्नाथ भगवान अभी बाहर आए, रथ के ऊपर विराजमान हुए। ये भगवान को देख के बस नाचता ही रहे, तो इसका मन भगवान की आंखों पर लग गया। जगन्नाथ भगवान की आंखें देखें ना आपने, बड़ी बड़ी सी आंखें हैं। जगन्नाथपुरी में तो भगवान के विग्रह इतने बड़े हैं, 25-30 लोग मिलके ऐसे उठाते तब तो भगवान उठते हैं, बड़े से विग्रह, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो रथ के ऊपर जब भगवान बैठते तो दूर से भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये भगवान की आंख को देखता रहा और आंख में उसका मन अटक गया, और बस रथ यात्रा में नाचता ही रहे, नाचता ही रहे। जैसे वल्लभाचार्य ने भजन गाया है ना, अधरम मधुरम नयनम मधुरम। भगवान के संदर्भ में भगवान का सब कुछ मधुर है। भगवान के होठ भी मधुर है, भगवान की आंख भी मधुर है, भगवान का हास्य भी मधुर है, भगवान के हाथ पैर, नित्य बोलना सुनना, भगवान की हर लीला, भगवान की हर एक चीज़ मधुर है। हाँ, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उस मधुराधिपति भगवान का सब कुछ मधुर है। भगवान के संदर्भ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा हल्के में आता हो, सब कुछ श्रेष्ठ है। तो भगवान की आंख भी बहुत सुंदर है, भगवान हंसते हैं वो भी बहुत सुंदर है। तो पूरी रथ यात्रा पे नाचता ही रहा। रथ यात्रा जब गुंडीचा मंदिर तक पहुंच गई, भगवान जब गुंडीचा मंदिर में प्रस्थान करने चले गए, ये नाचता ही रहा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में।
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि भक्त लोग बस भगवान के आगे कीर्तन करें और नाचते रहे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से भगवान और ज़्यादा कृपा करते हैं, दर्शन से तो करते ही करते हैं। अब रात्रि हो गई, रथ यात्रा पूर्ण हो गई, ये तो अपने भाव में से बाहर ही नहीं निकल रहा है। धर्म पत्नी ने उसको एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का मटका होता है जिसमें चावल भरे होते हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाओ तो ऐसे आपको मिलते हैं चावल, भगवान को जो भोग लगते हैं। छोटा मटका, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इतने बड़े बड़े मटके होते हैं, एक व्यक्ति मुश्किल से उठा सके। ऐसे मटकों में भगवान को भोग लगता है। तो मिट्टी के मटके में चावल भरे हुए और बीच में साग रख दिया है, पत्ते की सब्जी साग होता है वो रख दिया है। अब दास से बौरिया जी को उसकी धर्म पत्नी ने बोला, सुबह से नित्य कर रहे हो, थक गए होंगे, इसको ग्रहण करो अभी, भगवान का प्रसाद। ये मटका देख के बैठा हुआ है और रोए जा रहा है, खा कुछ रहा नहीं। धर्मपत्नी बार बार कह रही कुछ तो ग्रहण करो, कुछ तो ग्रहण करो। ग्रहण कुछ कर नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। उसकी पत्नी ने लोगों को बताया कि मेरे पति को कुछ हो गया है, वो भोजन करता नहीं, बस रोए जा रहा है। तो लोग आए, उन्होंने देखा क्या कर रहे हो भाई, खाते क्यों नहीं हो? तो बस रोए जा रहा है। तो उसमें से किसी ने बताया, ये जो देखता है ना तो इसको भगवान की आंख दिखाई देती है, बाहर की लाल किनारी, बीच में सफ़ेद चावल और उसके मध्य में बीच में साग डाला हुआ है। जैसे मेथी पालक का सब्जी बनाते हैं ना, साग डालते। बंगाल और उड़ीसा में ऐसी कोई भी हरी पत्ती की जो सब्जी बनती है उसको साग बोलते हैं, वो रखा हुआ है। तो उसको जगन्नाथ जी की आंख के जैसा दिखाई दे रहा है। बाहर लाल किनारी जगन्नाथ जी की आंख देखी आपने, दर्शन खुले तो देखना ठीक से। फिर उसके अंदर सफ़ेद हिस्सा है, उसके मध्य में काला हिस्सा है। तो ये सोच रहा है कि भगवान की आंख है, इसको खाए कैसे, इसलिए रो रहा है। तो फिर उसको अलग अलग करके दिया सब, तब जाके उसने प्रसाद लिया। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान के भक्त हुए हैं, जो भगवान के प्रति बड़ा प्रेम करते हैं। कार्य रूप में सेवा अनेक लोग करते हैं, लेकिन प्रीति रूप में सेवा बहुत कम लोग करते हैं। कार्य कई बार कोई कर देगा, जैसे घर में भी अगर बालक को कोई काम बोला जाए, उसका मन नहीं होगा तो कर इसलिए देगा क्योंकि बड़े ने बोला है, तो डर के मारे भी कर देगा। लेकिन प्रीति होना अलग बात है। भगवान का कार्य कई लोग करते हैं, कभी किसी लोभवश करते हैं, स्वार्थवश करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीति से कार्य बहुत कम लोग करते हैं। और जो सिर्फ प्रीति से जो कार्य करते हैं वही सेवा भगवान को शीघ्र प्रसन्न करती है। अन्यथा जन्मों जन्मों तक भी हम ऐसी सेवा करते रहे, लेकिन सेवा में अगर कुसेवा हो जाएगी, गलतियाँ हो जाएगी, अपराध हो जाएंगे, तो सेवा करने के बावजूद भी वो सेवा भगवान को संतुष्ट नहीं करेगी। आगे आगे रंगोली बनाओ और पीछे झाड़ू बांध के चलते रहो, ऐसा हिसाब हो जाएगा। इसलिए खुद ही अपने भक्ति के कार्यों को झाड़ू पोछा नहीं लगा देना चाहिए। ऐसा कोई कार्य ना करे कि एक तरफ पुण्य किया और दूसरी तरफ साथ में ही ऐसा अपराध कर दिया कि वो जो मुश्किल से भक्ति की थी वो भी गई। इसलिए भक्ति करने में अपराधों से बचना भी एक बहुत आवश्यक विचार होता है, तभी जाके भक्ति ठीक तरीके से होती है। मटके का नल अगर खुला छोड़ दिया जाए
और ऊपर से मटका भरने का बस संतोष मात्र लिया जाए तो वो संतोष ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसलिए ये भी चेक करना पड़ेगा कि पानी रह भी रहा है कि नहीं रह रहा है। इसी प्रकार जब हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हमको पवित्र कर रही है, भगवान को प्रसन्न कर रही है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। सालों से कर रहे हैं लेकिन चेतना वहीं की वहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं कुछ गलती हो रही है। भक्ति जब करते तो चेतना में परिवर्तन निश्चित आता है, मन पवित्र होता है, सत्वगुण में जाता है, स्वाभाविक रूप से भगवत चरणों में आसक्ति होती है। इसलिए जब भी भगवान की सेवा करते हैं भगवान की खुशी के लिए करनी चाहिए, अपनी खुशी के लिए नहीं करनी चाहिए। भगवान को सुख मिला तो बहुत है। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान के और भी अनेक भक्त हैं जिनकी लीलाएं हुई है, लेकिन अभी समय पूर्ण हो गया है।